हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शंस को पढ़ना। हम पढ़ेंगे आज नर्सरी क्लास का पहला चैप्टर फ्रैक्शंस, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आएगा फ्रैक्शंस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस। देखो, फ्रैक्शंस पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये नर्सरी क्लास के बाद 10वीं क्लास में भी हमें आता है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। देखो, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। हमारे पे एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें से हमने कुछ पार्ट्स को निकाल लिया। ये हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसको हम रिक्वायर्ड कहते थे। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पार्ट, ठीक है। सो टोटल हमारे पास कितने थे, हमारे पे टोटल थे 4। हमारे को रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड था हमारे पास 1। सो फ्रैक्शन हमारा क्या बना, फ्रैक्शन ऑफ रिक्वायर्ड, दैट इज़ 1/4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आएगा, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीधा फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, जो कि है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में पक्का आएगा, एज इट इज़ आएगा, और इसके बाद इससे तीन चीज़ें हमें करनी होंगी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का सीधा सा मतलब है, मैक्सवेल एक देखो, जो भी एक, मैं हिंदी में समझा देता तुम्हें, वैसे तो तुम्हें अंग्रेजी समझ आएगी नहीं, बट स्टिल कहने का मतलब ये है, जो एक डिब्बे के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल्स, वो सारे अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे होते हैं। कोई ज़्यादा तेज़ भागेगा, कोई स्लोली भागेगा, कोई और ज़्यादा तेज़ भागेगा, कोई और स्लोली भागेगा। तो ऑल दो वो सब अलग अलग वेलोसिटी पोजेस करते हैं, बट उन सब का एक जो ग्रुप है ना, लाइक उन सब ने अपने अपने जैसे ग्रुप बना लिए, तो वो पूरा ग्रुप ना ऑलमोस्ट पूरे थ्रू आउट द टाइम वो सेम ही वेलोसिटी पोजेस करता है। तो हम लिखेंगे द फ्रैक्शन सिंस, हम क्या लिखेंगे, ऑल दो individual molecules possess different velocity but on an average their fraction, लाइक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पूरे डिब्बे में से थोड़ा सा फ्रैक्शन, जो ऊपर पढ़ाया ना फ्रैक्शन, इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कुछ फ्रैक्शन ने अलग वेलोसिटी ले ली, कुछ फ्रैक्शन ने अलग वेलोसिटी ले ली। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possess similar velocity in equilibrium throughout the journey, throughout टाइम के साथ वो बदलते नहीं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। एंड they are of three types: most probable velocity, average velocity और RMS velocity। मोस्ट प्रोबेबल को हम CMP से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम C बार से डिनोट करते हैं, और RMS को CRMS से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों डिनोशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डिनोशन इज़ डिवोशन एंड डिवोशन इज़ डिवोर्स। एनीवेज, बहुत ही गंदा जोक था, खैर। तो देखो, अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल ने बस इतना बोला था कि भले ही इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी पोजेस करें, लेकिन उनकी टोटल जो एवरेज आएगा ना, वो इन्हीं तीन में से किसी एक में आएगा। लाइक वो एक उसका पूरा फ्रैक्शन जो ना ऐसे पोजेस करेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी चीज़ है जो डिराइव नहीं करना, हमें रट्टा मारना है, बस रट्टा मार के कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि इसको कोई डिराइव नहीं कर सकता, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी नहीं कर सकते। सो लेट एज्यूम एजम्पशन इज एवरीथिंग। mass of one molecule that is m, ठीक है। उसके बाद गैस कांस्टेंट R है, टेम्परेचर हमारे पास T है, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास n, मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्मॉल n है, ठीक है। एंड स्पीड उन मॉलिक्यूल्स की क्या है, उनकी स्पीड c है। नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नाउ चेंज इन स्पीड, लाइक हर एक में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा ना, सो चेंज की जगह वेरिएशन लिख दो, वेरिएशन इन स्पीड DC, छोटा सा चेंज आएगा वेरिएशन के अंदर, ठीक है। और टोटल मॉलिक्यूल्स n है। नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड DC इक्वल्स टू DNC। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पे टोटल ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स, ये इन सब की टोटल स्पीड है जो ये पोजेस कर सकते हैं, तो उसमें से सिर्फ ये पार्ट है फ्रैक्शन, ये सिर्फ इतना सा फ्रैक्शन है जो DNC पोजेस कर सकता है। सो इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे। सो जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो ऐसी बनती है। सो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अब यहाँ से तुम वो लिखोगे जो एग्जाम में लिखोगे, बेस्ड ऑन, ऊपर वाली सब तो बकवास थी, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी मतलब प्रोबेबिलिटी से इंस्पायर होकर हमने ये थ्योरी बनाई है। क्या है, D
एन सी इक्वल्स टू 4 पाई एन मल्टीप्लाई बाई एम की पावर 2 बाई आर टी, एम 2 पाई आर टी की होल पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई आर टी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी सी। ये गंदी सी क्वेश्चन है, यही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मार लो बस, कैसे कहाँ आता है, रट्टा ही मारना है इसे। नाउ डी एन सी इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, total number of molecules which have speed c plus c and c plus dc। मतलब समझो इस बात को, सारे मॉलिक्यूल्स तो सेम स्पीड पोजेस कर नहीं रहे, तो डी एन सी, ये जो डी एन सी ना, ये उतने मॉलिक्यूल्स है जो सिर्फ इतनी स्पीड पोजेस कर रहे हैं सी प्लस डी सी, सी और डी, सी प्लस डी सी के इन दोनों के बीच की कोई ना कोई स्पीड को पोजेस कर रही है। तो मतलब जो चेंज आया ना ओरिजिनल और चेंज में, तो उन्हीं के बीच की किसी स्पीड को ये डी एन सी वाले मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं, ये उस फ्रैक्शन है। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो तो टोटल था, लाइक टोटल हमारे पे डी एन सी है रिक्वायर्ड, दैट इज़ मैंने कहा ना, जैसे कि हमारे पे एक केक है, केक के 4 पीस है, 4 में से एक पीस वो है जिसके ऊपर वो सुंदर सा क्रीम वाला रोज़ लगा है, ठीक है, तो ये डी एन सी वही है जिसके ऊपर क्रीम वाला रोज़ लगा है, लाइक दिस पार्ट ऑफ केक इज़ हैविंग क्रीम ऑन इट, cream on top of it, and this is the total cream. So what is the fraction of cake having the cream on it? So the fraction of molecules with speed c और d, c plus dc, like c और dc के बीच में जो स्पीड है वो कितने फ्रैक्शन की है, लाइक ये तो टोटल थे, अब इनका फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या होता है डी एन सी अपॉन एन, यानी कि रिक्वायर्ड क्या था डी एन सी, और अपॉन टोटल तो एन मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था ऊपर, समझे। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ बट आई होप तुम समझ जाओगे। तो डी एन सी बाई नहीं, वो फ्रैक्शन है, ये बराबर होगा 4 पाई, अब क्योंकि एन तो उधर चला गया तो अंदर क्या बचा, एम बाई 2 पाई आर टी की होल पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई आर टी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी सी, दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी को हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस द स्पीड सी एंड डी सी। बस यही है, रट्टा मार लो, ये चीज़ समझने वाली नहीं है, ठीक है, रट्टा मारने वाली चीज़ है ये बस। इसके मैं तुम्हें क्लियर नोट्स भेज दूँगा एक बार, अगर मेरे को गलती से टाइम मिल गया तो ना। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखा दिया कि कितने मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड को पोजेस कर रहे हैं, अब उनको ग्राफिकल भी तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डी एन सी बाय एन, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो, ठीक है। अब हमने इसके साथ थोड़ा सा झोल झाल कर दिया, झोल झाल ये किया, ये जो यहाँ पे तुमको डी सी दिख रहा होगा नहीं सुंदर सा, डी सी ये डी सी, इस डी सी को हम यहाँ पे डिवाइड में ले गए, क्योंकि हमें सी के रिस्पेक्ट में, स्पीड के रिस्पेक्ट में दिखाना था ना फ्रैक्शन, मतलब ये डी सी, तो ये तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीड कैसे दिखेंगे, ये सारी चीज़ रट्टा मारने वाली, समझनी वाली नहीं है, ठीक है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जाएगा, कुछ 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर जाके पीक आगे नीचे आ जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा, फिर पीक आके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये है, तो ये जो है ना, ये T1 है, ये T2 टेम्परेचर पे है, यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 है, या नहीं, T2 ग्रेटर देन T1 है। तो इसमें तुम्हें एक मंत्र याद रखना है, हाई टेम्परेचर फ्लैट ग्राफ, मतलब ये पूरा ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इसको पीक बना दिया सेकंड वाले को, बट ये T2 बड़ा है तो इसको फ्लैट कर देना थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा फ्लैट दिखा देना, कहने का अर्थ है। और ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब ये देखो ना, इस पॉइंट पे ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक्स एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ये वाली स्पीड पोजेस कर रहे हैं, तो ये वाली स्पीड क्या है, ये सी एम पी है, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब समझ में आया तुम्हें ग्राफ का क्या मतलब है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बस इतना ही था। अब मैं क्लीन वे में एक बार बता देता हूँ लिखकर, हियर इज़ अ क्लीन वे, एक नए पेज पे लिख लेते हैं क्लीन, ठीक है। तो क्लीन वे में तुम कैसे लिखोगे, टोटल मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू एन मॉलिक्यूल्स विद स्पीड बिटवीन c, c प्लस डी सी इक्वल्स टू डी एन सी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स का ध्यान रखना। देन डी एन सी इक्वल्स टू 4 पाई एन एम बाय 2 पाई आर टी की होल पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी सी, ये आती है अकॉर्डिंग टू
प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये प्रोबेबिलिटी का काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा काम नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी वालों ने ये दिया, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया. एंड सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which possess speed between c and c plus dc is dnc by n, ये फ्रैक्शन हो गया, इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ई की पावर माइनस m c स्क्वायर बाय 2 आर टी मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर डी सी. इक्वेशन थोड़ी लंबी ज़रूर है पर रट्टा मार लो बस, ठीक है. उसका ग्राफ फिर ऐसा बनेगा, ये सुंदर सा ग्राफ नहीं, एग्जाम में तुम ये 2 लाइन लिख के आओगे, उसके बाद ये ग्राफ बना के आ जाओगे, बात खत्म. तुम्हारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन तुमने शो कर दिया. लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, हमको डिराइव करनी होती है 3 वेलोसिटी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था. नाउ वी हैव टू डिराइव 3 वेलोसिटीज, derive 3 velocity from it. मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद RMS, ठीक है. तो चलो इनको एक एक करके डिराइव करते हैं. इनकी डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ डेरिवेशन का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन तुम्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है, तुम्हें बस रट्टा मार लेना है. मैं भी रट्टा मार कर जाऊँगा क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगी हमसे वहाँ पे एग्जाम में बैठ के, तो बस रट्टा मार लेना है. तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मोस्ट प्रोबेबल CMP एक्चुअली, CP नहीं CMP. देखो ग्राफ से हमने देखा था कि इस पोजीशन पे जब ग्राफ मैक्सिमम पे है तब जो वेलोसिटी होती है ना वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है. तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी is attained at graph at maxima. So let's say dnc by n, ये जो ग्राफ करना dnc by n था, और ये 1/dc, ये जो हमने डिवाइड में यहाँ पे छेड़खानी की थी, इनटू 1/dc इक्वल्स टू fx. हमने इसको फंक्शन मान लिया, ठीक है. सो फॉर मैक्सिमा, सो हमारे पे क्या आया, सो fx इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की होल पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस m c स्क्वायर बाय 2 आर टी मल्टीप्लाई बाय डी सी, क्योंकि c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर, एक्चुअली वो c स्क्वायर था, डी सी तो उधर चला गया था, मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर. हाँ ठीक है, हमारे पे ये फंक्शन आ गया. लाइक यहाँ पे ये जो ये था ना गंदा सा चीज़, ये dnc बाई ये यहाँ से c स्क्वायर को उधर कर दिया. मैंने बस हेरा फेरी की है, तुम लोग समझ जाओगे थोड़ा सा आई थिंक. तो यहाँ पे हेरा फेरी कर दिया. नाउ एट मैक्सिमा की कंडीशन लगाते हैं. एट मैक्सिमा पे तुम्हें पता है f' 0 हो जाता है, यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है, यानी कि 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2, सेम टू सेम लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी. यहाँ से यहाँ तक मैंने सेम ही लिखा है, ठीक है. अब थोड़ा बहुत हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारेंगे. इसके बाद ये जो c स्क्वायर है ना उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2 माइनस एम सी स्क्वायर बाय आर टी, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है. याद रख लो बस, एग्जाम ये लिखना इक्वल्स टू 0, यानी कि f' इस पूरे का डेरिवेटिव होता है, इस पूरे का डेरिवेटिव ये आएगा, जिसमें इतना पार्ट तो सेम रहेगा, बस ये जो c स्क्वायर वाला पार्ट है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले में, ठीक है. ये बराबर हो जाएगा 0 के. एंड सिंस m r pi t e ऑल आर कांस्टेंट, लास्ट मतलब ये सारी चीज़ जितनी भी भसड़ मचा रखी है ना वो सब कांस्टेंट है. सो 2 माइनस एम सी स्क्वायर बाय आर टी, ये जो हमने गंदा सा लिखा ना ये बस ये जो पार्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया सिर्फ यही 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है. तो इसके बाद तुम सॉल्व करोगे c स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर टी बाई एम, सी स्क्वायर सॉल्व करोगे, c स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर टी बाई एम, रूट ले लो. नाउ c इक्वल्स टू रूट 2 आर टी बाई एम, c इक्वल्स टू 2 आर टी बाई एम, एंड c एट मैक्सिमा इज CMP, यानी कि जो मैक्सिमम के टाइम पे c है, ये c तो वही है ना मैक्सिमम के टाइम पे, वही तो मोस्ट प्रोबेबल है CMP. सो
CMP इक्वल्स टू √2RT/m। खुश हो जाओ, तुमने प्रूफ कर दिया पहला वाला। तो प्रूफ करने में तुम्हें क्या लगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया, कॉपी पेस्ट किया, बस बात खत्म। एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। तो हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिराइव कर ली। अब मैं आगे के लिए तुम्हें थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। जो मोस्ट प्रोबेबल होती है और जो एवरेज होती है और जो RMS होती है, उन तीनों के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल के फॉर्मूला यही है, √2RT/m। एवरेज का फॉर्मूला होता है √3RT/m और RMS का फॉर्मूला होता है √8RT/m। वेट में एक सेकंड चेक कर लूँ मैं गलत तो नहीं है। √8RT/m एवरेज का होता है फॉर्मूला, एवरेज का 8 होता है बाय m, RMS का 3 होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत थी तो तुमने देख लिया, जैसे कि ऊपर 8 होता है नीचे 3 होता है। कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये 3 फॉर्मूले तुम याद कर लो। 2 सेकंड में पॉज करके एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने भी बताया वो सही है। अब तुमको एक ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं है। अब एक और चीज़ पूछता है। मैंने अब तक एक डिराइव कराया, बाकी 2 डिराइव कराने बाकी हैं, वो थोड़ी देर में कराता हूँ अभी। बट ये 3 वैल्यूज़ याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन सकता है इसमें से। एक और चीज़ पूछता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड, ऑर्डर ऑफ MP, RMS और एवरेज, मतलब इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसको कौन ही याद रखे, मुझसे भी याद नहीं होता, इसका ऑर्डर बड़ा मुश्किल है। तो बस राम का नाम लो और याद हो जाएगा तुम्हें। एक बार लिखो राम, सारी दुविधा दूर हो जाएगी। R का मतलब RMS, फिर होती है एवरेज, फिर होती है मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो RMS में ये ऑर्डर चलता है, यानी कि R सबसे बड़ा, उससे छोटा एवरेज, फिर उससे छोटा MP। समझ गए? तो राम का नाम लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे ज़्यादा RMS, मतलब RMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, एवरेज की वैल्यू उससे कम होती है, और मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू उससे भी कम होती है। समझे? आई होप तुम समझ गए। चलो अब सेकंड वाला डिराइव करते हैं। सेकंड डेरिवेशन में क्या था, कैमरा के एकदम सेंटर में आने दो। ठीक है, सेकंड सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने मोस्ट प्रोबेबल को डिराइव कर लिया था। अब सेकंड हम एवरेज को डिराइव करते हैं। एवरेज, इसको हम C बार से डिनोट करते हैं। तो एवरेज और RMS दोनों सेम टू सेम है। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, C बार इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 अपॉन CN अपॉन में N। एवरेज का मतलब ये होता है ना, टोटल का सम डिवाइडेड बाई टोटल। तो C बार इक्वल्स टू सिग्मा C 1/n, 1/n को कॉमन ले लिया और सिग्मा C कर दिया I इक्वल्स टू 1 से 100 तक, लाइक 1 से लेके n तक, 100 नहीं n तक। ठीक है, उन सब का समीशन कर दिया। नाउ summation can be replaced by summation can be replaced by integration for large n की लार्ज वैल्यू के लिए हम उसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/n C 0 से लेके n तक, हम 0 से लेके n तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके एक्चुअली इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, तो C बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ C dn/c 0 से इन्फिनिटी तक। हमने ये स्टेप पता नहीं क्यों किया, बस मैम ने लिखा था हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने ये स्टेप पूरा कर लिया। अब देखो इस चीज़ को हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉपी पेस्ट। पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा और पीछे आओ, थोड़ा और पीछे मत आओ, यहीं पर रुक जाओ। देखो ये जो हमने यहाँ पे निकाला था ना, dNc/n इक्वल्स टू 4π, ये जो भी गंदा सा फॉर्मूला था, हम आगे वहीं यूज़ करेंगे। हमने एक चीज़ निकाली थी, मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे, dNc/n इक्वल्स टू 4π मल्टीप्लाई बाई m बाई 2π RT था, 2π KT था, हाँ ठीक है, 2π RT की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई C² DC मल्टीप्लाई बाई e⁻MC² RT मल्टीप्लाई बाई C² मल्टीप्लाई बाई DC। ठीक है, ये फार्मूला हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला था, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये dNc/n की जो वैल्यू है ना, ये यहीं पे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो C बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ C तो पहले से था यहाँ पे, ये वाला C, अब dNc/n, ये एक्चुअली C नहीं n है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे वापस से वहीं, 4π m/2π KT m/2π RT, KT और RT में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाई e⁻MC²
2RT मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी सी। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा बहुत गंदी इंटीग्रेशन है, तो हाँ इंटीग्रेशन गंदी है, तुम्हें करनी पड़ेगी, पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो सी बार इक्वल्स टू, अब देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m अपॉन 2 पाई आर टी की होल पावर 3/2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो इतना पार्ट कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी तक किसका इंटीग्रेशन बचा, सी क्यूब, सी इंटू सी स्क्वायर, सी क्यूब बच गया, सी क्यूब के बाद ई एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बच गई, एक्सपोनेंशियल की टर्म माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT मल्टीप्लाई बाई डी सी, बस इतनी इंटीग्रेशन बची। ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट करना है हमें, तो सी बार इक्वल्स टू 4 पाई एम बाई 2 पाई आर टी की होल पावर 3/2। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ इंटीग्रेशन करने का। यहाँ तक लिख लोगे कांस्टेंट कांस्टेंट, उसके बाद क्या करोगे, इसको लिख दोगे सीधा 2RT बाई एम का होल स्क्वायर, बात ही खत्म। ऑन, यहाँ पे एक लाइन बीच में लिख दोगे ऑन सॉल्विंग इंटीग्रेशन, ऑन सॉल्विंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पे ये आता है, मतलब इस पूरी का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो ये आएगा 2RT बाई एम का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद काटा पेटी चालू कर दो, फिर यहाँ पे बस एक लाइन और लिख दो ऑन फर्दर सॉल्विंग, ऑन फर्दर सॉल्विंग सी बार इक्वल्स टू √8RT बाई पाई एम, बस जो फॉर्मूला था ना पीछे इसको यहाँ पे चिपका दो और बीच में एक लाइन लिख दो ऑन फर्दर सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग। ये सारी वैल्यूज तो रटने वाली, मैंने कहा ना इसकी इंटीग्रेशन याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारना है बस। तो हमने फाइनली 2 चीज़ें प्रूव कर दी, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। अब अगला चीज़ प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, थर्ड एंड लास्ट पार्ट विच इज़ RMS वेलोसिटी, जिसको हम CRMS से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो RMS का भी सिंपल ही है, सी स्क्वायर बार इक्वल्स टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट 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 CN स्क्वायर अपॉन एन। जैसे हमने मोस्ट प्रोबेबल किया था ना C1 प्लस C2 प्लस C2 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे बस स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसमें और कुछ मतलब नहीं है इसका। तो सेम हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था वैसे इसमें फॉलो करेंगे। तो सी स्क्वायर बार C2 नहीं, वो C स्क्वायर है, C स्क्वायर बार इक्वल्स टू 1/n सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक CI स्क्वायर का समेशन करेंगे। समेशन कैन देन इंटीग्रेटिंग फॉर लार्ज n, इंटीग्रेटिंग फॉर लार्ज n के लिए हमने इंटीग्रेट किया, तो सी स्क्वायर बार इक्वल्स टू 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी सी, सी स्क्वायर डी सी डी एन सी, देन सी स्क्वायर बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सी स्क्वायर डी एन सी बाई एन, अगेन एन को अंदर पहुंचा दिया 0 से इन्फिनिटी तक, वहीं जो हमने यहाँ पे झोल चपाटा किया था ना, चूरन पकड़ाया था, वहीं चूरन यहाँ पे भी पकड़ा देंगे। अगेन वापस से वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट क्या करोगे, सी स्क्वायर तो ऑलरेडी पड़ा है अंदर, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यही 4 पाई एम अपॉन 2 पाई के टी एम बाई 2 पाई आर टी की होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई आर टी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर, और डी सी तो अंदर है ही पड़ा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई डी सी, ये डी सी भी तो है बचपन में हमारे, डी सी भी तो है हमारे साथ। देन अगेन कांस्टेंट को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन टर्म को बाहर फेंको, तो सी स्क्वायर बार हमारे पास क्या होगा, सी स्क्वायर बार हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एम बाई 2 पाई आर टी की होल पावर 3/2। ये तो कांस्टेंट यहाँ पे भी बचा था, ये कांस्टेंट यहाँ पे भी बचा है, तो ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ गया, और अंदर मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन में क्या होगा 0 से इन्फिनिटी तक, वहाँ सी क्यूब हुआ था, यहाँ पे सी की पावर 4 होगा, जैसे यहाँ पे सी क्यूब हुआ था ना सी इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा सी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल टर्म एम सी स्क्वायर बाई आर टी, और डी सी तो लगता है इंटीग्रेशन के साथ बस। अब यहाँ पे तुम आगे क्या लिखोगे, ऑन सॉल्विंग इंटीग्रेशन, ऑन सॉल्विंग इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या आएगा, सी स्क्वायर बार इक्वल्स टू 3RT बाई एम, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया मैंने, एक स्टेप काट दो, 2-4 नंबर तो काटेंगे और क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है। सी स्क्वायर बार इक्वल्स टू दिस, तो सी स्क्वायर बार इक्वल्स सी स्क्वायर बार फिर टेकिंग रूट ऑल द साइड्स, टेकिंग रूट बोथ द साइड्स, तो यानी कि हमारे पास सी बार स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो रूट लगा दिया, तो सी बार इक्वल्स टू 3RT बाई एम का अंडर द रूट। नाउ सी बार इक्वल्स टू CRMS as it is RMS velocity
तो CRMS बराबर में √3RT/m, ख़त्म। हमने तीनों वेलोसिटीज़ को प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हमने RMS को प्रूफ किया था, यहाँ हमने क्या नाम था इसका, एवरेज को प्रूफ किया था, और हमने यहाँ पे उससे पहले मोस्ट प्रोबेबल को प्रूफ किया था। और हाँ, इसको शॉर्ट नोट की तरह मान लो, शॉर्ट नोट है जो एग्जाम में डायरेक्टली इन तीनों में से क्वेश्चन आ जाएंगे, इनको रट्टे मार लो। और ये ऑर्डर तो पक्का आएगा, इसका ऑर्डर का ग्राफ एक बार आएगा, मैं ग्राफ देख लेता हूँ। तो देखो इसका ग्राफ कैसे आता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ने कितनी वेलोसिटी पोजेस की है। ठीक है, वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी जा रही है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लाइक टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स ने कौन सी वेलोसिटी ये की है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये एवरेज है, और ये RMS है। जो मैंने कहा था ना पीछे, वो उनकी वैल्यूज़ नहीं थी, वो उनका फ्रैक्शन था कि इस गैस में सबसे ज़्यादा लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स ने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को ऑप्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट है ना फ्रैक्शन। फिर उसके बाद उससे कम थोड़े से लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को ऑप्शन में लिया है, लाइक वो एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, और सबसे कम गैस मॉलिक्यूल्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मूव करते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने अब तक तुम्हें थोड़ा बहुत गलत पढ़ा दिया था उसके ऑर्डर के बारे में। हाँ, जो मैंने अब तक डेरिवेशन कराई, जो उनकी वैल्यूज़ बताई, वो सब सही है। अब ऑर्डर की बात करते हैं। देखो ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था तुम भी कंफ्यूज ना हो जाए। ऑर्डर बिटवीन द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, देखो जो फ्रैक्शन का ऑर्डर है ना, ये रहा। कहने का मतलब ये है कि एक टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में से कितने फ्रैक्शन ने RMS वेलोसिटी को चूज़ किया, कितने ने एवरेज को चूज़ किया, और कितनों ने मोस्ट प्रोबेबल को चूज़ किया। फ्रैक्शन की बात चल रही है, लाइक ये पूरा फ्रैक्शन है हमारे पास, इसमें से कितना पार्ट जो है वो RMS को गया, कितना पार्ट जो है वो एवरेज को गया, और कितना पार्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबल को गया। तो उसका ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर होता है उसका ऑर्डर होता है, 2 सेकंड दोस्तों, लगता है मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। इसका ऑर्डर सब्सटीट्यूट है, 2 सेकंड। देखो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मुझे नहीं आ रहा, तुम्हें भी नहीं आएगा, मर जाओ जाके, अपने आप आ जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मर जाओ, MAR, मर जाओ। मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, RMS, मरने पे तुम्हें आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की तरफ गए, जैसे कि इसके नाम बता रहे कि मोस्ट प्रोबेबल। एंड सेकंड जो उसके बाद जो गए वो एवरेज के पास गए, और जो उसके बाद गए वो RMS के पास गए, यानी कि हाईएस्ट फ्रैक्शन मोस्ट प्रोबेबल का है, फिर एवरेज का है, फिर RMS का है। ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि MP ग्रेटर देन एवरेज ग्रेटर देन RMS। नाउ सेकंड ऑर्डर, सेकंड इज मैग्नीट्यूड। लाइक वो तो फ्रैक्शन था ना, अब किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है? RMS का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, एवरेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसे कि एक ऑक्सीजन गैस के लिए RMS वेलोसिटी 21 हो सकती है, लेकिन उसका फ्रैक्शन 25 हो सकता है। तो फ्रैक्शन को और उसके मैग्नीट्यूड का फ़र्क समझ रहे हो? उसकी वेलोसिटी 21 25 है, मतलब तुम समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड उसका आराम का नाम लेने पे तुम्हें मिल जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा RMS होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो मैग्नीट्यूड होती है RMS की होती है, देन एवरेज की होती है, देन होती है मोस्ट प्रोबेबल की। इनकी वैल्यूज़ जैसे कि तुम्हें याद होगा, RMS की वैल्यू में 8 आता है, RMS की वैल्यू में ना साथ में 8 आता है। RMS नहीं, RMS तो लास्ट में प्रूफ किया था ना। देखो मोस्ट प्रोबेबल में तो 2 आता है, मुझे इतना पता है, हाँ, √2RT/m, कैपिटल M स्मॉल m में कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, RMS में लास्ट में 3 आता है, 3RT/m, एवरेज में 8 आता है, √8RT/m। कन्फ्यूज़ मत होना, बस अपनी तरफ से कोई मेमोरी टिप ढूंढ लेना इसको याद करने के लिए। तो ठीक है, हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे ख़त्म होता है, और एग्ज़ाम में पक्का आएगा, इसमें से डेरिवेशन पक्की आएगी 5 नंबर की। बाय बाय।